हेलो माय फ्रेंड्स, जे डबल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय। ओके गाइस, जब तक कार्ड को मैं सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनको याद कीजिए और अच्छी अच्छी बातें सोचिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग निकल कर आएगी। ओके गाइस, चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे दर्शक ये 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं और इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है। कार्ड्स, थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। तो गाइस चलते देखते क्या आता है। पहला कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, वो वाओ। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, गुड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एम्परर। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओ वाओ। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके, कोई बात नहीं। और ओ नो, ओके गाइस, ओ नो, कार्ड तो इतना अच्छा नहीं आए और थोड़ा सा कार्ड अच्छे आए हैं। तो गाइस, अच्छे बुरे जो भी है ज़िंदगी में सब चलते रहते हैं, सुख दुख तो ज़िंदगी में सुख दुख तो आते रहते हैं। इसलिए कभी भी बाहर की दुनिया से नहीं जीना चाहिए, इंसान को अंदर की दुनिया से जीना चाहिए और जो आपके पास है उसकी कदर करनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है। अगर आप मैं बोलूँगा कि ये आपका पार्टनर क्या एनर्जी है और आपको लगे कि नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने में ले लेना। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने ऐसी कुछ गलती कर दी जिसके चलते आज आप लोग दूर हो, नो कॉन्टेक्ट हो और पूरी तरह से ये रिश्ता बिखरा पड़ा हुआ है। 4 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि वो इंसान किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते में फंस गया है। उसने हो सकता है आपको छोड़ के धोखा दे के शादी कर लिया किसी और के साथ, या तो उसने प्रॉमिस कर दिया या तो प्रपोज कर दिया, आपको छोड़ के किसी और को चूज कर लिया। ये इंसान ऐसा दिख रहा है, इसने पास्ट में जो भी किया था इस इंसान ने आज उस गलती का उसको रियलाइजेशन से गुजर रहा है। वो इंसान बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, बेचैन है और बहुत ज़्यादा एक सैडनेस में आ चुका है। हेल्थ इश्यू भी ख़राब हो चुका है, वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, कहीं पे भी चैन और सुकून नहीं है। जिसके साथ भी वो शादी कर लिया था वो उसका भी संसार अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत बर्बादी चल रहा है, एकदम गड़बड़ हो रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा गलत फैसला ले लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आज जो भी फैसला ले लिया, आज मेरे ही फैसले के चलते आज मैं ही पछता रहा हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, उसका सब कुछ लूट गया हुआ जैसा फील करता है ये इंसान। इसको लगता है कि ये सब कार्मिक सिचुएशन इसने खुद से पैदा किए, ये सब आज वो अपने कार्मिक से को लेकर बहुत ज़्यादा भुगत रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा कर्मा फेस कर रहा है। अगर उसने शादी भी नहीं किया तो हो सकता है उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख आ गया, सैडनेस आ गया, उसका फैमिली का हेल्थ ख़राब हो सकता है, उसका हेल्थ ख़राब हो सकता है, या तो उसका हेल्थ अच्छा है तो हो सकता है कि उनका फैमिली में किसी का हेल्थ ख़राब है जो हॉस्पिटलाइज है और बहुत सारे पैसे लग गए हैं, जमा पूंजी खर्च हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज़मीन जायदाद का लेकर भी केस चल रही है, हार रहा है, ये लोग सब तरफ से हार रही है। आपका पार्टनर जॉबलेस हो गया, बहुत समझ में नहीं आ रहा है, बैंक से बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया, बहुत पछता रहा है, अभी वो सब लेन देन वाला नहीं कर पा रहा है, किसी को नहीं दे पा रहा है, रूम रेंट नहीं दे पा रहा हो। ये इंसान बहुत ज़्यादा लाचार और बेबस हो चुका है इस टाइम पे। और इस इंसान को लगता है कि ये इतना लाचार और बेबस इसलिए भी हुआ क्योंकि उसने आपके साथ गलत किया, उसने आपके साथ धोखा दिया, आपको चीट किया, आपके साथ बहुत ज़्यादा छल कपट किया इस इंसान ने। और आज सब छल कपट का और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता हो सकता है जब ये इंसान आपको धोखा दे
रहा था, आपके साथ छल कपट कर रहा था, तो आपने दिल से हाय निकली होगी, आपने इस इंसान को बद्दुआ दिया होगा, ठीक है ना, रो रो के आपने इस इंसान को बद्दुआ दिया होगा। तो आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है आप ही का बद्दुआ तो लग गया उस इंसान को, जिसके लिए तो आज वो इंसान इतना परेशान है, ऐसा उनको लगता है। 4 ऑफ सोर्ड्स ये भी कहता है कि आपका पार्टनर अभी बॉर्डर के माझधार में है, उनको ऐसा लगता है कि इस तरफ भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उस तरफ भी लड़ाई झगड़ा, बीच में ये अटका पड़ा है, असकून नहीं, ज़िंदगी में पीस नहीं है, शांति नहीं है। अब राइट नाउ करंट फीलिंग्स में वो इंसान बहुत दुख दर्द से बाहर निकलना चाहता है, सिचुएशन को सही करना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है आखिर सिचुएशन कैसा होगा। अगर उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी की ली तो उस इंसान को भी वो कहना चाहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अब ये इस रिश्ते को आगे नहीं ले पाऊँगा, आगे नहीं चला पाऊँगा, मेरे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी प्यार नहीं है, बिल्कुल भी वो लव नहीं है, ठीक है ना, बस मैंने तो तुम्हारे लिए फैमिली का हाँ पे हाँ मिला दिया था, मैं तो बड़ों के बात रखने के लिए उन लोगों का कहने पर मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली, लेकिन मेरा दिल में कोई फीलिंग्स नहीं तुम्हारे साथ, और मैं और ज़्यादा बिना फीलिंग्स के, बिना जान के रिश्ते को मैं चला नहीं सकता, ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने बहुत कोशिश कर लिया अपनी तरफ से, 4 महीना 4 साल जो उसने 4 हफ्ते जो भी उसने बहुत कोशिश कर लिया है, 4 दिन, ठीक है ना, लेकिन और मैं कोशिश नहीं कर पाऊँगा, बस मुझे ये रिश्ता छोड़ना है। और वो चाहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर घुटने में आकर बोले और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को जाने दे दे। आपका पार्टनर चाहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिल्कुल भी झगड़ा हो जाए, और मतलब झगड़ा ना हो, ठीक है ना, आराम से उसने कह कर एकदम कहा सुनी में वो रिश्ता तोड़ के आपके पास आ जाए, ऐसा सोचता है। लेकिन सोचते हैं, वो करने को सोचते हैं, लेकिन हिम्मत भी जुटा रहा है, लेकिन इसका लगता है कि इतना आसान नहीं है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कह देंगे कि भैया मुझे माफ़ कर दो, अब मैं आ गया था गलती से तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ लिया, बहना अभी मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हें जा रहा हूँ छोड़ के। ऐसा इतना आसान थोड़ी है, किसी के साथ रिश्ते में गया तो उसको तो उसका भुगतना ही पड़ेगा। तो ये इंसान तो सोच रहा है, लेकिन इसका इतना आसानी से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को छोड़ दे कि चले जाओ तुम अपना ज़िंदगी जी लो, ऐसा तो हो नहीं रहा है, ठीक है ना, पॉसिबल वो बहुत कम दिख रहा है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशानी में है इस टाइम पे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज उसने ना लोगों के हाँ पे हाँ मिलाने के चक्कर में, लोगों की खुशी के चक्कर में, लोगों की बातों में आकर, लोगों की ही सब कुछ करके इस इंसान ने लोगों को खुश करने के लिए, औरों को खुश करने के लिए इस इंसान ने अपने आप को दुखी कर दिया है, ठीक है ना, इसने अपने को पूरी तरह से दुखी कर दिया है। ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, रातों का नींद उड़ चुका है। फ्यूचर में ये इंसान आपके साथ माफ़ी मांगना चाहता है, जो भी आपको धोखा दिया, आपका दिल तोड़ा, आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसी धोखे में रखा है इस इंसान ने, और आपके साथ जो छल कपट किया, उसका फ्यूचर में इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। उनको लगता है कि जब तक आप माफ़ नहीं करोगे ना, इस इंसान का लाइफ में ना कभी अच्छा होगा ही नहीं, इसको ऐसा लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि उसने आपको क्या धोखा दे दिया, आपको क्या गलत किया, उसने ना उनसे ना रब ही रूठ गया। तो एक बार तो आपको पता ही है, एक बार अगर रब रूठ जाए ना तो सब रूठ जाए, फिर तो कोई काम का ही नहीं इंसान, ठीक है ना, चाहे कितना भी पैसा हो, धन दौलत हो, ठीक है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर भी ये सोचता है कि आपके साथ इतना बड़ा छल कपट किया, पॉलिटिक्स किया, कि आप माफ़ करने से रहे इस इंसान को, ठीक है ना, और आपके दिल से पूरी तरह से उतर चुका है ये इंसान, ऐसा भी इनको लगता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है पास्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड रहा होगा, ठीक है ना, पैसे को ज़्यादा महत्व दिया होगा इस इंसान ने, थर्ड रोमांटिक पर्सन को महत्व दिया होगा, अपने फैमिली मेंबर को महत्व दिया होगा, अपने फ्रेंड को, करियर में, हर जगह में इसने महत्व दिया, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान को, एक ही चीज़ को महत्व नहीं दिया, वो है आपको इस इंसान ने महत्व नहीं दिया, बाकी सब कुछ को प्रायोरिटी में रखा, फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा सब कुछ आपको, लेकिन इसने कभी सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी में रखा इस इंसान ने, ठीक है ना। और ये भी दिखा रहा है कि पास्ट में उस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ पिर करके ये इंसान आपसे पेश आया। हो सकता है कि आपका पार्टनर ऐसा इंसान था कि बहुत ज़्यादा घमंडी था, छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता था, ठीक है ना, ये भी दिख रहा है। और हो सकता है कि इसको ना अपनी खूबसूरती में, एज में नहीं तो पैसे को लेकर घमंड में था ये इंसान, ठीक है ना, ये भी दिख रहा है। घमंड में भी आके उस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, ये भी देखा जा सकता है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि आपके अलावा जो उसका लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन था वो बहुत ही पैसे वाला था, ऐसा हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी गेन के चलते उस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया, ऐसा दिख रहा है। और आपने जब इससे पूछा, आपने बोला कहाँ हो, किधर हो, कभी भी पूछते थे, तो हमेशा ये इंसान आपको झूठ बोलता था, ठीक है, कि मैं बिजी हूँ, मैं तो काम पे हूँ, मैं तो स्टडी सेंटर में हूँ, ये हूँ, फलाना
धमकाना, लेकिन वो किसी और के बाहों में वो घूम रहा था, ठीक है ना। उसका पैसे को देखकर ये इंसान ने आपको छोड़ा था, ये दिख रहा है। लेकिन आज किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है? आज किंग ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ ये बता रहा है कि उसके पास भले कितना भी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो इंसान खुश नहीं है। उसको लगता है कि आज भी इतना पैसा सब कुछ होके भी मेरा ना मन में शांति नहीं है, उलझने हैं, ठीक है ना। उसको जो मन की उलझने पीड़ा वो कोई नहीं समझ रहा, वो उसका मन ही समझ रहा है, उसका अंतरात्मा समझ रहा है, और ना वो किसी को शो कर पा रहा है। अगर किसी को शो भी करते हैं तो उनको लगता है कि सब लोग ऐसा ही बोलेंगे, तू ही तो गई थी पैसे को देखकर, अभी क्या होगा, पैसे के भूत उतर गया, ऐसा बोलेगा। तो उसको भी इस बात को सुनने वो नहीं चाहता ये इंसान किसी से भी, कि ये सब उल्टा सीधा उसको कोई सुना दे। इसलिए भी ये इंसान बहुत काफ़ी हद तक साइलेंट हो गया, ये भी दिख रहा है। अभी वो इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है, आपको सोचता है कि वो आपका बारे में, आपका पार्टनर ये सोचता है आप तो स्टेबल हो, आप में कोई कमी नहीं है, आप तो सही थे अपने जगह में। वही इंसान को बहुत ज़्यादा पैसे का लालच आ गया था, जिसके चलते आपका गलती ना होने के बावजूद भी उस इंसान ने आपका गलती ठहरा के वो इंसान आपको छोड़ छाड़ के निकल गया है इस रिश्ता से, ठीक है ना। लेकिन आज का डेट में आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, आपको स्टेबिलिटी देख रहा है, और फ्यूचर में आपके साथ आके कुछ बोल सकता है कि उसने ऐसा किया था, ठीक है ना। इसका भी दिख रहा है, और हो सकता है स्टेबिलिटी दे दे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि वो इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, ठीक है ना, फ्यूचर में, ये भी दिख रहा है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, किसी ऐसे बात को लेकर जिद में बैठ रहे हो कि जिसको लेकर टच से मस नहीं हो रहे हो, ठीक है ना। और किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था, आपका पार्टनर जो उसको चूज करके देख के गया था, उसका ताबड़तोड़ स्टाइल में, उसका जो पूरी तरह से वो मतलब दिखा रहा था, स्टेटस को देख के गया था। तो आज का दिन में आपका पार्टनर उसका स्टेटस को देखकर ऐसा लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना खुद का कुछ भी नहीं है। अगर उसको घर से जायदाद से बाहर निकाल दिया जाए तो वो खुद के दम से 2 वक्त की रोटी भी कमा के आपका पार्टनर को नहीं खिला सकता है। आपका पार्टनर अभी उसके बारे में ये सोचता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बारे में जिसके साथ भी शादी हुआ, जिसको भी उसने चुना होगा आपके अलावा, ठीक है ना, तो उनके बारे में ये सोचता है ये इंसान ना सिर्फ और सिर्फ अपना बाप दादे का प्रॉपर्टी में खा रहा है, जी रहा है, पी रहा है। अगर जिस दिन इसका झगड़ा हो गया ना, दिन इसको निकाल देगा, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ स्टाइल मार रहा है तो अपने बाप दादा का प्रॉपर्टी में मार रहा है, इसका खुद का कहने में कुछ भी नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ आपका पार्टनर को लगता है कि आप तो इंडिपेंडेंट हो, आप खुद पे डिपेंड हो, ठीक है ना, और किसी पे डिपेंड नहीं हो। आप बहुत ही ज़्यादा मतलब खुद से किया हो, खुद ही मेहनत करके आपने सब कुछ हासिल किया, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। अभी बहुत ज़्यादा कंपेयर भी कर रहा है आपका पार्टनर कि आप कैसे हो, वो कैसा है। आपका पार्टनर कंपेरिजन से उसको ऐसा भी लगता है आप तो बहुत समझदार थे, आपने तो हर चीज़ समझ के लेते थे, और इसका हर एक छोटी मोटी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप रेडी भी रहते हैं। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, ये भी देख रहा है, और उनको लगता है कि भले उनके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन आपका पार्टनर को 1 रुपये भी खर्च कर दे तो उसको भी उसका भी फैसला और पार्टनर को हिसाब देना पड़ता है। आपका पार्टनर को लगता है भले मेरे पास कितने भी पैसे हो, धन दौलत हो, लेकिन कोई काम का नहीं, मतलब सोने का पिंजरे में वो इंसान कैद हो, ठीक है ना। पिंजरा चाहे कुछ भी हो, लोहे का हो या सोने का, पिंजरा पिंजरा होता है। तो वो इंसान ना कैद हो चुका है, और ऐसी जगह कैद हो चुका है, सोने का पिंजरे में कैद हो चुका है वो इंसान। अभी वो इंसान अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, और ये सोचता है कि मैं कितना बेवकूफ़ था, मैंने ना इमोशनल को नहीं देखा, इंसान का हाव भाव को नहीं देखा, मैंने सिर्फ पैसे को देखा, गवर्नमेंट नौकरी को देखा, और लालच में आकर मैंने ऐसा किया। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा सुकून नहीं है, मेरे मन की शांति नहीं है। एक बात हमेशा खटकती रहती है कि मैंने पैसे को देखकर ऐसा कर लिया, मैंने रुतबे को देखकर ऐसा कर लिया, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा दुख में धकेल दिया था, उसने आपका ज़िंदगी पूरा अंधेराकार कर दिया था। इस इंसान ने आपको बहुत रुलाया, तड़पाया, आपको बहुत ज़्यादा उल्लू भी बनाया, और ऐसा दिखा गया कि 5 ऑफ कप्स का एनर्जी में लाके खड़ा कर दिया था आपको, आपका मोटिवेशन तोड़ दिया था इस इंसान ने, आपका अंधेरा रात कर दिया था इस इंसान ने, आपका उजाला ख़त्म कर दिया था इस इंसान ने, आपका ज़िंदगी का दिया ही बुझा दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। पूरी तरह से आपको छोड़ छाड़ के ये इंसान निकल चुका था। इसका छोड़ने का इसका खुद का डिसीजन था, ये आपका पार्टनर का खुद का डिसीजन था आपको छोड़ने का। किसी ने भी उसको फोर्स नहीं किया आपका पार्टनर को, ठीक है ना, आपका पार्टनर ने खुद ही किया। और आज 5 ऑफ कप्स का एनर्जी में आ चुका है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछता रहा है, आपको छोड़ने का बहुत ज़्यादा पछता रहा है। ये इंसान रिग्रेट में है, पछता रहा है, अपने सर पकड़ के रो रहा है।
बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है और उनको ऐसा लगता है कि उसके आसपास ना पूरा और सिर्फ नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी है। आपका आसपास का लाइफ पूरी तरह से नेगेटिविटी हो चुका है, उसका ज़िंदगी में नेगेटिविटी हो चुका है, उसका ना पूरी तरह से जीने के इच्छाएं ख़त्म हो चुका है। ये इंसान मर जाना चाहता है, एक पल भी नहीं रहना चाहता है। ये आपको धोखा दे के आपसे दूर जाके आज ये इंसान का हालत बहुत ही पंक्चर हो गया है, 5 ऑफ कप्स में आ गया। उसके ऐसा नहीं कि उसके कोई रिश्ता नहीं है, उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं, ऐसा नहीं है उसके पास। देखो 2 कप अभी भी खड़े हैं, मतलब दो अभी भी उनके पास ऐसे लोग हैं, ऑफर्स है, प्यार के ऑफर है, लेकिन वो किसी को भी देख नहीं रहा है। उस सिर्फ आपको खोने का, आपसे धोखा करने का, आपको छोड़ के जाने का ही दुख मनाता हुआ ये इंसान दिख रहा है। बहुत ज़्यादा पछता रहा है अपने किए हुए पर। वो सोच रहा है काश मैं ऐसा नहीं क्या होता, वैसा नहीं क्या होता, काश मैं इस थर्ड रोमांटिक पर्सन को नहीं लेके आता रिश्ते में, काश मैं वो अपने पार्टनर को धोखा नहीं देता, काश मैं उसके साथ ऐसा रूड बिहेवियर नहीं करता, आज मैं कितना खुश रहता था। मैं पहले कितना खुश था, बहुत हैप्पी था, लेकिन मैंने जब से अपने लाइफ में अपने पार्टनर को, मतलब आपको छोड़ के उसने आगे बढ़ गया, किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और के साथ आगे बढ़ गया, तब से उसका लाइफ में ना सिर्फ और सिर्फ सैडनेस और दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। ये इंसान ना 24 घंटा में ना इसका ना कम से कम 24 घंटा ही ये इंसान सैड ही रहता है, ऐसा भी बोल सकते हो। दुख में रहता है, परेशान रहता है, ओवर थिंकिंग करते रहता है, सोचते रहता है। सुबह से उसका दिमाग सोचने में और दुख में जला जाता है, रोता रोता, और शाम होते भी रोता रोता, और रात को भी ये रोता ही रहता है। मतलब इसका ना, मतलब हो सकता है कि ये इंसान दिखाता नहीं हो, बीच में किंग ऑफ पेंटिकल्स है, हो सकता है अपना रूडनेस दिखाता होगा सबको और किसी को दिखाता नहीं होगा कि वो दुखी है, ठीक है ना। लेकिन 4 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ कप्स भी मतलब दोनों साइड में है, तो ऐसा दिख रहा है कि उसका इंसान के अंदर तो पूरा खोखलापन आ चुका है, दिल में उसका नहीं है, वो चलता फिरता लाश कह सकते हो। उस इंसान को बिल्कुल भी जीने की इच्छा नहीं है, बस लोगों को दिखा रहा है कि वो बहुत खुश है, मजबूत है, ताकतवर है, लेकिन अंदर पे खोखला पड़ा हुआ है, बहुत बेचैनी है, कुछ नहीं कर पा रहा है। बड़ों का बहुत ज़्यादा उनका प्रेशर है, ऐसा भी हो सकता है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का प्रेशर आ गया है, उसने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ चुका है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना होशो हसा हवास तोते उड़ गए इस इंसान का। इस इंसान को लगता है कि बाप रे मैंने क्या कर लिया यार, मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया। इससे अच्छा तो मेरा पार्टनर था, उसके साथ जाता तो उसके साथ बर्डन कितना भी मिलता, कितना भी कुछ होता, लेकिन मेरा मन में तो खुशी रहता था। इसमें तो मन में भी खुशी नहीं है, मुझे तो इस इंसान से भी बर्डन लग रहा है मेरे प्यार से, और ऊपर से इसका फैमिली वाला भी मुझे बर्डन लग रहा है। बाप रे इतने सारे बर्डन को मैं कैसे सहूँगा, कैसे मैं इतना सारे नेगेटिविटी को, वो सोच के ही परेशान हो रहा है, दिमाग खराब हो जा रहा है इस इंसान को। ये इंसान वहाँ से भाग दौड़ के बाहर निकलना चाहता है, ठीक है ना, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा है और ना ही ये कर पाएगा इस टाइम पे, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इसको लगता है कि बस अभी कुछ कर सकते हैं इनके लाइफ में तो ऊपर वाला ही कुछ जादू कर सकता है, ठीक है ना। इस इंसान को इस दुख दर्द से निकलने में ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रो रहा है और समझ में ही नहीं आ रहा है वो क्या करे क्या ना करे। उसने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में सबसे बड़ी गलती कर दी है, आपको धोखा दे के, आपको चीट करके, आपके साथ नमक हरामी करके। 5 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि फ्यूचर में ये इंसान इस पछतावा और रिग्रेट के एनर्जी से बाहर निकलने आना चाहता है, नेगेटिव टॉक्सिक लोगों से बाहर दूर जाना चाहता है, ठीक है ना। तो मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले राशि है एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जुमना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, नेक्स्ट है आर्ट एलिमेंट, तो आर्ट एलिमेंट में है वृष, कन्या, मकर, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके गाइस, तो आज ये तीनों राशियां हैं और मैं 3 महीना बताना चाहता हूँ। 3 महीने में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगा होगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आप लोग को ब्रेकअप हुआ होगा ऐसा दिख रहा है, और आने वाला टाइम पे हो सकता है कि सितंबर, अक्टूबर या तो नवंबर में अगर आप लोग का पैचअप होने का फुल्ली चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है रीडिंग का 4 ऑफ वांड्स। तो 4 ऑफ वांड्स ये बताता है कि हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो तो आप लोग ने लिविंग में रहा होगा। अगर लिविंग में भी नहीं रहेगा, आप लोग क्रैश हो, खाली आंखों आंखों में आप लोग का आंख में चोली हो गया था, तो ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग आंखों आंखों में देख कर एक दूसरे का शादी का सपने देख चुके थे, अपने बच्चों का सपने देख चुके थे, बहुत ज़्यादा सपने पाल लिए थे आप दोनों ने, बहुत अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था। लेकिन हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली मेम्बर का डिस्टर्बनेस आ गया, और फैमिली मेम्बर डिस्टर्बनेस आने का चलते आप लोग दूर हो गए हैं, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ 4 ऑफ वांड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपसे बिताए हुए पल को याद कर रहा है कि कितना अच्छा पल था। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप भी अभी हो सकता है कि आपके फैमिली की तरफ से भी कोई शादी का ऑफर दे रहा है आपको, या तो लड़की लड़का दिखाया जा रहा है आपको अपने शादी के लिए, ऐसा उनको लगता है। और ये भी लग रहा है कि आपका पार्टनर ना
वो फ्यूचर में आपके पास आएंगे, आपके साथ शादी करेंगे, आप ही के साथ आगे बढ़ेंगे, वो आपके साथ पूरी तरह से फैमिली मेंबर का सपोर्ट के साथ, उनके रजामंदी के साथ आपके साथ शादी करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा स्टक रखा, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी इस इंसान ने, और ये भी दिख रहा है कि इस इंसान का ना पूरी तरह से सोचना तो बहुत ज़्यादा दो भागों में बढ़ चुका था, जिसके चलते में इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा था किसके साथ देना है, किसके साथ नहीं देना है। हो सकता है कि उसके फैमिली मेंबर वाले ने ना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा कि तू अगर उस बंदे के साथ या तो उस बंदी के साथ गई तो हमारा मरा हुआ मुंह देखेगी, या तो हम तुम्हें जायदाद से दखल कर देंगे, कभी सोचना मत कि हम तुम्हारे लिए खड़ा होंगे, तुम्हारे के फैमिली मर चुका है, ऐसा सोचना। बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करके उस इंसान को आपसे दूर किया गया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन आज ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछता रहा है अपने किए हुए पर, और कोई तो है आपका पार्टनर को जो बहुत ज़्यादा नाक में दम करके रखा है। वो हो सकता है थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो, जो आपका पार्टनर को स्टक रख रहा है, ना निकलने दे रहा है, ना रहने दे रहा है, ना जाने दे रहा है, कुछ करने दे रहा है, ठीक है ना। उसका हाथ और उसका आंखें बांध चुका है, उसको देखने को नहीं दे रहा है, कुछ समझ को नहीं दे रहा है। अगर ऐसा नहीं कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन फैमिली वाला, तो उसका दिमाग में कचरा भरा पड़ा हुआ है, पूरी तरह से नेगेटिव सोच के रखा है इस रिश्ते को लेकर, आपके साथ को लेकर। एट ऑफ सोर्स ये भी कहता है कि ये इंसान का हेल्थ इशू है इस टाइम पे। हो सकता है कि वो लोग लड़कियों को होता है मंथली वाला, वो भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके पेट दर्द हो सकते हैं, इसके सर दर्द हो सकते हैं। और एट ऑफ सोर्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे अपने आप को ही वो कर रहा है, कोस रहा है कि मैं बहुत गलत इंसान हूँ, मैं बहुत ही बेकार इंसान हूँ, मुझे मेरे कोई इज्जत ही नहीं है। अपने आईना को देखकर बहुत ज़्यादा अपने आप में ही छी कर रहा है, थू कर रहा है, ठीक है ना, कि मैंने बहुत गलत कर दिया, मैं बहुत गलत इंसान हूँ। इस तरह से आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है। आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आपको बहुत दुख दर्द या परेशान किया, अभी आपके दिल में ना वो जगह बिल्कुल में नहीं, वो प्यार नहीं रहा, वो रिस्पेक्ट नहीं रहा, ना आप इस इंसान को देखना चाहते हो, ना अपना बनाने को दूर की बात है, ठीक है ना। वो तो आता ही नहीं है, देखना ही नहीं चाहते हो तो देखना है, पहले तो देख तो लो, फिर अपना बनाने का सोचना। वो तो सोच रहे कि आप उसको देखना ही नहीं चाहते हो, आप तो दूर ही भागना चाहते हो उससे, और आप कभी चाहते ही नहीं कि ये इंसान आपके ज़िंदगी में आए। ऐसा करके सोचते हैं वो इंसान, आप इसको माफ़ नहीं करोगे, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा उसको लगता है। एट ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि फ्यूचर में ये इंसान ना स्टक एनर्जी से बाहर आना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि अगर इस भाई साहब और बहन जी को अगर इसको लगता था कि आपको भूल पाएंगे, आराम से आपको भुला देंगे, तो इससे ये भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। ये आज भी आपके प्यार में, आपके एहसास में, आज भी आपको आपकी यादों में अटका पड़ा हुआ है ये इंसान, उससे आगे नहीं बढ़ पाया। फिजिकली इसने आगे बढ़ गया होगा, लेकिन दिल से, दिमाग से आगे नहीं बढ़ पाया इंसान, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हम, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन कोई ऐसा है, तो हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया होगा, नहीं तो पॉलिटिक्स करके, नहीं तो कुछ भी ऐसा आड़े टेढ़े चीज़ करके, जोर जबरदस्ती करके आपका पार्टनर को अपना बना लिया। कोई किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा किया है तो गाइस, तो ऐसा दिख रहा है कि दोनों को ही कर्मा झेलने को पड़ रहा है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी, आपका पार्टनर को भी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में एट ऑफ सोर्ट्स आपका पार्टनर इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि पार्टनर ने हो सकता है पहले से आपको आगे से ऑफर दिया होगा, ही लव यू और सी लव यू, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी बोला होगा। ये भी दिख रहा है कि पार्टनर ने आपके साथ में पास्ट में बहुत ही अच्छा पल बिताया था, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक था, आपको बहुत ही प्यार शो करता था, टाइम देता था, सब कुछ करता था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि उसको जब आपके अलावा अदर ऑफर मिला तो उसने चुटकियों, जैसे मैगी बनता है ना 2 मिनट में, उसने 2 मिनट में उसने रिश्ता भी बना लिया, आधा रिश्ता, जब उसको ऑफर मिला, ऐसा भी दिख रहा है। और नेक्स्ट नाइट ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर उस पल को याद कर रहा है कि जिस पल में आप इस इंसान को माफ़ करते थे, ठीक है ना। इस इंसान ने ना अपने नादानी से चलते, नहीं तो कुछ भी करके ना, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा गलती किया, लेकिन आप एक ऐसा इंसान थे तो इसकी गलतियों को भी माफ़ करके इसको ना आप प्यार देते थे, रिश्ते को नई शुरुआत करते, बहुत बार ऐसा किया उसने, ठीक है ना। तो उसको लगा था कि वो चाहे कितना भी बड़ी गलती क्यों ना कर दे, आप तो उसको माफ़ी कर दोगे। तो उसने कभी ये नहीं सोचा था कि आप इसको छोड़ के दूर चले जाओगे, या तो आप ऐसा भी पल आएगा जो आप इसको माफ़ी ना करो, ठीक है ना। इसने कभी सोचा नहीं था। ये इंसान अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुरूर रखता था, उनको लगता था कि ये बहुत क्यूट है, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही हैंडसम है, पैसे हैं। तो ये इंसान ना आप कभी मना ही नहीं कर सकते, ये जब चाहे आपको मना लेंगे, जब चाहे आपका प्यार को जीत लेंगे।
ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है पास्ट में तो ऐसा सोच के वो इंसान चले गया था इंजॉय करने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए, आपको छोड़ के बहुत ज़्यादा किसी और को इंटरटेनमेंट किया होगा ये इंसान, लेकिन ये दिख रहा है कि आज उसको ना सारा इंटरटेनमेंट भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसको इंटरटेनमेंट मिल रही है, उसको अच्छा होनेस्ट लॉयल्टी नहीं मिल रही है, ठीक है ना, इसलिए उधर उधर इधर उधर भटक रहा है वो इंसान। आज वो इंसान घोड़ा लेके खाली कप लेके आपके तरफ आना चाह रहा है, मतलब वो इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है इस टाइम पे, और उनको लगता है कि आप इस टाइम से इस रिश्ते को मूव ऑन करके जा रहे हो, किसी और को अपना प्यार दे रहे हो, और को समय दे रहे हो, ऐसा लगता है। तो वो इंसान नहीं चाहता है कि आप किसी और को अपना प्यार दो, समय दो, आप अपना समय, कीमती समय उसको ही दो, ठीक है ना, वो यही चाहता है। और ये इंसान जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, ऐसा ना हो जाए कि आप बहुत लेट हो जाए, आप किसी और के साथ शादी कर लो। तो जल्द से जल्द ये इंसान आपके पास आना चाहता है, अपने दिल का हाल बताना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है। फ्यूचर में ये इंसान ताबड़तोड़ आना चाहता है, घोड़ी चढ़ के आना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, प्रपोज करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्परर। द एम्परर का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा जिद्दी अकड़ू ऐसा इंसान रहा होगा, क्योंकि एम्परर का कार्ड है, पत्थर दिल का इंसान भी बोल सकते हो ये इंसान को, ठीक है ना। ये इंसान के दिल में सिर्फ और सिर्फ ये ना खाली प्रैक्टिकल इंसान था, दिमाग से सोचता था, दिल से कुछ भी नहीं सोचता था। और द एम्परर का कार्ड है, ठीक है ना। तो एम्परर और 4 ऑफ वन, तो हो सकता है कि फैमिली डिफरेंसेस रहा होगा, आप लोगों का कल्चर डिफरेंसेस रहा होगा, नहीं तो हो सकता है देखो किसी किसी लोग में एज डिफरेंसेस भी हो सकता है, जिसके चलते ये इंसान ने हो सकता है आपको छोड़ दिया होगा, या तो कोई उसका ऐसे चाचा मामा हो सकता है जिसके चलते उसको आपको छोड़ना पड़ा, नहीं तो फादर फिगर भी हो सकता है, और फैमिली वाले की तरफ से भी कोई हो सकता है उसको कंट्रोल करके रखा होगा, उस इंसान ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने कब्जे में रखा होगा, और उसका ही फैसला था कि वो आपका पार्टनर आपको छोड़ दे, आपको दूर दे दे, आपसे रिश्ता ना रखे, ठीक है ना। उसने आपका पार्टनर ने उसको माना, आपको नहीं माना, आपको सिर्फ वो सिर्फ रूड बिहेवियर दिखाया, आपको गाली दिया, ठीक है ना, और आपको रूड बिहेवियर दिया क्या इस इंसान ने पास्ट में। और ये इंसान ये भी दिख रहा है कि ये आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के थे, ठीक है ना, वो इंसान आपको भी कंट्रोल करना चाहता था। हो सकता है कि जब आपका लाइफ में ये इंसान था तो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया होगा, ऐसा भी हो सकता है। द एम्परर का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर सोच रहा है कि पास्ट में उन्होंने कुछ आपको ऐसी बातें कह दिया था जो आपको दिल में चुभ गई है, और जो दिल में आपकी बात चुभ गई ना, वो आज भी नहीं मिट पा रहा है, और आप ही उसी बात को लेकर बैठे हुए हो, आप टस से मस नहीं हो रहे हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर चाहता है आप वो बात भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। काफ़ी हद तक अगर आप लोग का पार्टनर किसी और के साथ शादी कर लिया ना, तो वो भी चाहता है कि आप भी आगे बढ़ जाओ। हाँ, आपको बोलने में बोल सकते हैं कि आप आगे बढ़ जाओ, लेकिन दिल से वो नहीं चाहता है, ठीक है ना, वो इंसान। और आपको लेकर आपका पार्टनर ये भी सोचता है आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से वाले स्वभाव के हो, कुछ भी बोल देते हो, लेकिन आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आप भले गुस्से वाला क्यों ना हो, लेकिन आप झूठ नहीं बोलते थे, आप सच बोलते थे, ठीक है ना। द एम्परर का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर को स्टेबिलिटी चाहिए, वो कंट्रोलिंग नेचर से हटना चाहता है, आपके स्टेबिलिटी देना चाहता है। फ्यूचर में हो सकता है कि ये इंसान आपको स्टेबिलिटी दे, क्योंकि वो इंसान फ्यूचर में आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है, और जो भी उसका लाइफ में कंट्रोलिंग नेचर है, जो भी फैमिली वाले, उसको भी उसके खिलाफ भी जा सकता है ये इंसान आने वाला टाइम पे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट दिख रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है डबल 8 का एनर्जी है गाइस, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रिपल 8 दिखा दे रहे हो, और 4 का भी एनर्जी है गाइस, ये भी भूल गया था, ये भी 4 नंबर का कार्ड है, ये भी 4 नंबर का 4 तो हो सकता है गाइस 4 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे, या तो हो सकता है 4 आपको दिखाई देते होंगे, देख लेना गूगल से एंजल नंबर का मतलब क्या है। और नेक्स्ट 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा वो काम करना था उसको, ठीक है ना। ये जो आप लोग का रिश्ता था ना, इतना इजी नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था ये इस रिश्ते में, और आपका पार्टनर को पता था कि इस रिश्ते में अगर रहना है ना तो उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपका पार्टनर ने एक टाइम के लिए हाथ उठा दिया था, वो इस रिश्ते में मेहनत नहीं करना चाहता था और पूरी तरह से, ठीक है ना। और उसको लगा था कौन इतना मेहनत करके बैठेगा इस रिश्ते में, छोड़ो जाने दो, इस तरह से उसने डिवाइन में सरेंडर कर दिया था, और जो भी इस रिश्ते में भागदौड़ था वो सब आपके कंधे पर, आपका सर के ऊपर सौंप के थोप के वो इंसान आगे बढ़ गया, ऐसा भी दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स से भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के तो चले गया इस रिश्ते से, जो भी भागदौड़ था उसने आपको मुंह मोड़ के चले गया, लेकिन आज जाके क्या हुआ, जाके वो इंसान बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है, किसी भी काम पे मन नहीं लग रहा, बर्तन धो रहा है तो आपको याद कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है तो आपको याद कर रहा है, ऑफिस में भी जा रहा है तो आपको याद कर रहा है, हर जगह ये इंसान आप ही को याद कर रहा है, हर एक वैसा पल नहीं जो आपको याद नहीं करता है, खाली आपके बारे में सोचते रहता है, भले वो
किसी फिजिकल किसी और के साथ है, वो ऐसी काम भी कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में भी है आपका पार्टनर जहाँ पे आपका पार्टनर को रहना नहीं ना, उस जगह भी ये इंसान रह रहा है, और आपको भुलाने के चक्कर में आप याद ना आओ गए, उसने बहुत ज़्यादा काम उसने अपने आप में सौंप लिया है, थोप दिया है, ठीक है ना, कि मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा ताकि आप याद ना आए, बहुत ज़्यादा काम करता है उसने। और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपको छोड़ के ना उस इंसान ने अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल के अलावा और कुछ नहीं अपनाया। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आपको क्या छोड़ दिया उसके लाइफ में, स्ट्रगल आ गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है ये इंसान, हर चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है, पैसे कमाने में स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है ना, हर चीज़ में, इसको रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा है, हर चीज़ में, कैरियर में स्ट्रगल कर रहा है, बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा है, हर चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है, किसी चीज़ में चैन और सुकून ही नहीं है इस इंसान का। ये इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए नहीं तो उन लोगों के लिए करता करता थक चुका है जिन लोगों के वास्ते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ा है, लेकिन आज भी उन लोगों का पेट नहीं भरा है, आज भी उन लोगों का मन नहीं भरा, उन लोग चाहते हैं कि और करे आपका पार्टनर, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि इन लोग के लिए ना मैंने कर करके थक गया, और अब जब मेरी बारी आई तो जब ये लोग तो करने से रहा, ऊपर से इन लोगों का डिमांड खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब मेरी खुशियाँ का कोई मतलब नहीं, इस जगह में मेरी वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी आपको याद करता है, उनको लगता है कि आप ही तो एक ऐसा इंसान थे जो उसको वैल्यू करते थे, उसको इतना सराहते थे, राजा रानी जैसा रखते थे, आप उसको बहुत प्यार करते थे, इतना एफर्ट लगाते थे इस रिश्ते में। आज आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ऐसा भी सोचता है कि वो आपको डिजर्व ही नहीं करता, पहली बात तो, ठीक है ना। आप तो बहुत ही उनसे भी बहुत ही अच्छा डिजर्व करते हो, लेकिन फिर भी उसने आपको कितना क्या दिखा दिया, कितना क्या नुकसान करा दिया आपको इस इंसान ने, ठीक है ना, ऐसा सोच रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, हर काम पे स्ट्रगल कर रहा है और कर करके थक गया। वो इसको लगता है कि इतना स्ट्रगल इतना मेहनत अगर मैंने इस रिश्ते में कर दिया होता आपके साथ तो आज वो खुश रहता था, ऐसे स्टक एनर्जी में नहीं रहता था, वो हैप्पी रहता था। फ्यूचर में इंसान आपके पास आना चाहता है और उनको पता है अगर उसको इस रिश्ते में काम करना है तो पहले से भी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो आपका पार्टनर पहले से भी ज़्यादा एफर्ट लगाने के लिए तैयार है, लेकिन उसको एक बार मौका तो मिले, एक बार समझ में तो आए कि एफर्ट लगाना कहाँ है, किस में और कैसे लगाना है, ठीक है ना। उसको समझ में नहीं आ रहा, दिमागी काम नहीं कर रहा, नेगेटिविटी में घेरा चुका है ये इंसान। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ सोर्स। टू ऑफ सोर्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर दो राह पे था, इतना मुश्किल राहों पे था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं, बहुत परेशान था ये इंसान, कौन सा मेरे लिए सही है, फैमिली का सुनूं, मेरा पार्टनर आपका सुनूं या किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का सुनूं, किसी दोस्त का सुनूं या आपका सुनूं, मतलब समझ में नहीं आ रहा, दो राह में बढ़ चुका था पूरी तरह से। और उसको वो कहते हैं ना कि अपने वाले को थोड़ा कम भी दे दोगे चलेगा, तो उसने ना आपको अपना मान के ना सोचा कि आपको प्यार भी नहीं देगा, समय भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा, आपको चलेगा, आपको इग्नोर कर देगा तो चलेगा, लेकिन सामने वाले को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो उसने आपको इग्नोर कर दिया, आपका प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया, आपका प्यार को बलि चढ़ा दिया, इस इंसान ने आपको पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, ठीक है ना, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। लेकिन आज उसको क्या मिल रहा है, टू ऑफ सोर्स। टू ऑफ सोर्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपने इसको आंख बंद करके पूरी तरह से भरोसा किया था कि ये इंसान आपको कभी धोखा नहीं देंगे, चीट नहीं कर देंगे, कभी भी इसको आपको उलझाएंगे नहीं, हमेशा सीधा सीधा लाइन में लेके जाएंगे और एक दिन आपके साथ पूरी तरह से अच्छा करेंगे, ठीक है ना। फिर भी इस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा, आपको दुख दिया, आपको परेशान किया, आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। आप इस इंसान को इग्नोर का देवी या तो इग्नोर का देवता भी नाम दे सकते हो, ठीक है ना। टू ऑफ सोर्ट्स ये भी बता रहा है कि वो इंसान आपको तो बहुत दुख तकलीफ में दिया, लेकिन ये भी दिख रहा है कि आज के दिन में आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस इंसान को कैंसिल कर चुके हो, ये इंसान आपके पास आएंगे तो आप रिजेक्ट कर दोगे, इस इंसान को भगा दोगे, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से रिटर्न चली जाओ, आप ऐसे बोलोगे, इंसल्ट कर दोगे, आप अभी आया उठ पहाड़ के नीचे, ये सब डायलॉग मार दोगे। इसलिए भी वो इंसान डरते हैं अपना इज्जत का कचरा करने में, वो इंसान आपके पास आता नहीं है। आज आपका पार्टनर आपको नो कॉन्टेक्ट देना, आपसे इग्नोर करना, आपको सरेंडर कर देना, आपको मतलब त्याग दे देना, आज उसको भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। वो इंसान ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना उसको ना पूरा तरह से दुनिया वाले बोर हो चुके हैं, दुनिया ही बोर हो चुके हैं, उसको कोई लाइक नहीं। और ये टू ऑफ सोर्ट्स ये भी बताता है कि आपके अलावा उसने जिसको भी अंधाधुन भरोसा किया था आंख बंद करके, आज उसी इंसान ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर का जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तबाही और तूफान और सिर्फ रोना धोना ही बच के रह
दिखाया गया, बाकी कुछ भी नहीं है। वो इंसान दिखा तो नहीं रहे, बाहर से बहुत खुश दिखा रहा है, लेकिन अंदर से उसके दिल में ना तूफान मच रखी है, उथल पुथल मचे रखी है, रोना ही रोना, सैडनेस ही सैडनेस है। बस उसको एक माह कोई पूछ दे या तो कोई टच कर दे, बस वो रोने लग जाए, ठीक है ना, कुछ हो जाए उसको रोने लग जाए, बस वो इसलिए वो छुप के फिर रहा है, लोगों से छुप के फिर रहा है, किसी का सामने नहीं आना चाहता है, क्योंकि उसको पता है उसके दिल के अंदर बहुत ज़्यादा पीड़ा घुसा पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, ठीक है ना, बस वो फूटने वाली है। वो कोई भी कुछ को कुछ कह देगा तो वो या तो गुस्से से फट जाएगा या तो पूरी तरह से इमोशनल हो जाएगा, रोने लग जाएगा। ये इंसान बहुत ज़्यादा रोते ही अकेला चुप चुप के रोते हैं अपनी गलतियों को, और बहुत ज़्यादा ये सोच के रोता है कि उसने आपको यार इग्नोर नहीं करना चाहिए था। आज उसका इग्नोर के चलते, आज उसका दूर जाने के चलते, आज उसको आपको बलिदान देने के चलते आज उसको बहुत मिस हो रहा है, आपको बहुत याद करता है, आपको याद कर करके रोता है, अपने पास्ट को लेकर रोता है। इस टाइम पे इस इंसान को धोखा खा के बैठा है, बहुत अच्छा खासा धोखा खा के बैठा है ये इंसान, ये दिख रहा है। और दुनिया से इसको ना भरोसा ही उठ गया है। बस एक ही उसको लगा था कि यार ये भी है ना कि आपका भी तो इस इंसान ने पूरी तरह से दुनिया का भरोसा उठा दिया था। आपका पार्टनर ने आपका पार्टनर के चलते आपने पूरी तरह से आपको लगा था कि दुनिया के हर मर्द एक ही जैसे हैं, दुनिया के हर एक लड़की एक ही जैसे हैं, गोल्ड डिगर है, ऐसा आपने लगा था, ठीक है ना। सेम उस तरह से भी उसको फील हो रहा है कि दुनिया के हर एक लड़के एक जैसे है, मर्द एक जैसा है, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है। लेकिन अपने पर नहीं झांक रहा है कि उसने क्या किया, ठीक है ना, ये इंसान। लेकिन इस टाइम पे वो इंसान अपने ऊपर झांक रहा है कि गलती क्या थी, गलती कहाँ हुई थी, किसने कितना क्या किया, किसकी कितनी गलती थी, तो सब कुछ बैठ के रियलाइज कर रहा है और सब गलतियां उसके ऊपर ही आता हुआ दिख रहा है। आज उसको समझ रहा है सब गलती मेरी ही थी, मैंने सब कुछ किया था, आप तो अपनी जगह में सही थे, आपने कुछ ऐसा नहीं किया जैसे। और ये भी दिख रहा है कि आपने ना उसको काफी बार माफ किया, थर्ड रोमांटिक पर्सन रहने के बावजूद भी आपने इस इंसान को माफ किया, आपने प्यार किया, ठीक है ना, कितना बड़ा दिल है आपका। आपको पता था कि उस रोमांटिक पर्सन का रहने के बावजूद भी आप इसने प्यार करते रहे। लेकिन एक दिन भी ऐसा आ गया कि जिस दिन में आपका मन से भी ये इंसान उतर गया, क्योंकि चाहे कितना भी आप प्यार क्यों ना कर लो, अगर आपको ना पूरा धोखा ही धोखा और परेशानी मिलेगा तो एक दिन आप भी थक हार के बोल दोगे ठीक है बहना भाई तुम जा सकते हो, अपने लाइफ जी लो, जिंदगी अपनी। आपने भी दिखा दिया इसको, आप पूरी तरह से साइलेंट हो चुके हो, नो कॉन्टेक्ट है आप लोगों का, आप थोड़ा भी हिंट नहीं दे रहोगे और आपका पार्टनर को अभी पता भी नहीं चल रहा रत्ती भर भी कि आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या आपके दिल में पहले से प्यार है, रिस्पेक्ट है क्या नहीं है, आप मिस्टीरियस बन चुके हो। अभी वो इंसान को बिल्कुल भी रत्ती भर भी आइडिया नहीं है आपके दिल में अंदर क्या है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक नेगेटिव फील रखते हो, वो बहुत ही धोखेबाज है, चीटर है, इग्नोर का देवी है, ऐसा आप सोचते हो, बस उनको यही लगता है। आपके दिल में एक बुरा छवि छाप छोड़ दिया इस इंसान ने, उसको ऐसा ही लगता है। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। गाइस आपके लिए कार्ड्स आए हैं स्लोइंग डाउन। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि यार मुझे एक मौका दे दो, मैं धीरे धीरे करके सब कुछ सही कर दूंगा और मैं धीरे धीरे कर सब सही कर रहा हूँ। मुझे पता है मुझे आखिरी में तुम्हारे पास ही आना है, तुम ही मेरे सब कुछ हो, ठीक है ना। बस मैं नेगेटिविटी में खो गया था, पैसे के लालच में आ गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो मैं धीरे धीरे सब कुछ सही कर दूंगा, थोड़ा पैशन रखो, थोड़ा और इंतज़ार कर लो, साल 2 साल, ऐसा कहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है तो ट्रेवलिंग आया है 8 नंबर के कार्ड्स, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों के लिए ठीक है ऐसा दिख रहा है कि 8 हफ्ते लग सकते हैं आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने में, नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 8 आवर्स, नहीं तो 8 डेज में भी हो सकता है। ओके तो चलेगा देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, ऐसी हालत में। तो आपके लिए गाइडेंस आए हैं स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है ना। जो धोखा देगा, जो परेशानी देगा, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको अगर कोई धोखा दे रहा है तो आप दुखी मत हो, ठीक है ना। आपको कोई धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, आपको परेशानी दे रहा है तो आप इस बात के लिए दुखी मत हो, क्योंकि धोखा खाने वाला जितना लॉस होता है ना, जितना नुकसान होता है ना, धोखा देने वाला ना उससे दुगना नुकसान झेलता है, उसका दुगना लॉस होता है, ठीक है ना। तो आपको अगर धोखा मिला है, ट्रस्ट हो रहा है तो आपको ट्रस्ट नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। बिंदास रहना, खुश रहना है, ट्रस्ट नहीं लेना है, जो होगा देखा जाएगा इस तरह से। और अच्छा हुआ जो भी हो गया, अच्छा हो गया, बाद में होने से अच्छा पहले हो गया, ऐसा कुछ सोच के अपने आप को उस दुख को, उस स्ट्रेस को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है ना। अपने दिमाग लगा के उस दुख को, उस सैडनेस को ही आपको एंजॉय करना है, ऐसा कुछ पॉइंट निकाल के, ठीक है। ओके गाइस
तो चलेगा, आज देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए हमारे तो आपके लिए ब्लेसिंग्स आया है गाइस, 6 नंबर का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। तो आपको ब्लेसिंग में ये बता रहा है श्री कृष्ण भगवान कि आपको लाइफ में सक्सेस है, बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपके सक्सेस लिखा हुआ है, आप सिर्फ आगे बढ़ते जाइए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने काम को कीजिए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या है आपके लाइफ में इस टाइम पे जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए 4 उद्देश्य देने के लिए हमारे दर्शकों को। तो गाइस, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके मेरे से पर्सनल रीडिंग करा सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला है, जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगियों को शांत कर देता है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी श्रुति बहुत सी कष्ट और दुखों का नाश कर देता है। ओके, नेक्स्ट है, प्रभु मुझे माफ़ करना अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मेरे हिस्से का भी खुशी उसे दे देना अगर उसके आंखों में एक भी आंसू आया हो। ओके, नेक्स्ट है, ऐसा रूहानी इश्क करो उस ईश्वर के साथ, दुख चाहे लाखों आए लेकिन महसूस ना हो। नेक्स्ट है, मन को निराश ना कर, वक्त श्री कृष्णा पर तू विश्वास कर, हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का तू एहसास कर। ओके, तो चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आखिर में। तो चलिए डिवाइन प्लीज मदद कीजिए 2 लव मैसेज देने के लिए हमें। तो गाइस तो पहला लव मैसेज है, आपका पार्टनर कहना चाहता है, आपका पार्टनर हमेशा आपके साथ अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है और आप उनको खुशियाँ दिलाते हो, आप उनके लिए हैप्पीनेस का सोर्स हो, ऐसा कहना चाहते हैं आपका पार्टनर। नेक्स्ट मैसेज है कि आपको आपका पार्टनर चूज़ करना चाहता है, भले आपके अलावा कितना भी खूबसूरत लड़की या लड़का आ जाए फिर भी वो आपको ही हमेशा चूज़ करेगा, हमेशा आपको अपने दिल में बसाएगा, वो हमेशा आपके लिए है, आप बहुत ही उनको ब्यूटीफुल लगते हो। और जब भी उसको तारा टूटता है, तारा टूटा हुआ तारा दिखता है तो वो आपके लिए ब्लेस करता है, आप ही के इस रिश्ते को वो मांगता है, ऐसा बोल रहा है। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।